सक्सेसफुल एक्ट्रेस हैं, डायरेक्टर हैं और चूंकि किताब लिख चुकी हैं तो राइटर भी हैं। प्लीज वेलकम टिस्का चोपड़ा। वो जो प्राइड, वो जो गर्व अपनी बेटी को लेकर एक पिता की आंखों में मुझे दिखा। हर पेरेंट चाहता है कि आप अपने बच्चों को जस्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटीज दो। हमारे देश में एक पिता जब अपनी बेटी पर फख्र करता है। तारे ज़मीं पर की वजह से मैं अपनी बेटी को बोर्डिंग नहीं भेज पाई। अगर आप अच्छा करो तो हाँ प्रिंसिपल की बेटी है तो अच्छा करेगी, मतलब इसको तो नंबर मिल ही जाएंगे। और अगर बुरा करो, प्रिंसिपल की बेटी है ऐसे कैसे कर रही है। बॉडी शेम किया जा सकता है या अब थोड़ा सा ना आप उतनी यंग नहीं लगती हैं। Now everyone's got Dubai face. This lip and this, if you want to do it, I'm not averse to that. I mean, अगर आपको करना है, I'm not judging. अब डायरेक्शन ज़्यादा समय लेगा टिस्का चोपड़ा का, या हम इनको कुछ और फिल्मों में OTT उसमें देखते रहेंगे? किसी और को आपकी लाइफ डिफाइन करने का हक नहीं होना चाहिए। बातें अनकही में आज जो मेरी मेहमान हैं वो आज तो एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस हैं, डायरेक्टर हैं और चूंकि किताब लिख चुकी हैं तो राइटर भी हैं। लेकिन मैं ये बातचीत शुरू करने से पहले अपना एक पर्सनल इंसिडेंस शेयर करना चाहती हूँ। बहुत साल पहले जब एक ऐसी फिल्म आई थी जिसके बाद रातों रात उन्हें बहुत फेम मिली थी, उनके काम को बहुत पसंद किया गया था, तो उस फिल्म के रिलीज़ होने के कुछ वक्त बाद मैं उनके पिता से मिली थी और इतनी खूबसूरती से इनके पिता ने मुझसे कहा था, आप उनको जानते हैं ना, वो मेरी बेटी हैं। और वो जो प्राइड, वो जो गर्व अपनी बेटी को लेकर एक पिता की आंखों में मुझे दिखा, वो आज तक कहीं ना कहीं मेरे जहन में है। तो आज उनकी बेटी बहुत सक्सेसफुल है एंड आई एम प्रिविलेज्ड टू हैव हर ऑन माय शो। प्लीज वेलकम टिस्का चोपड़ा। टिस्का, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। बट सीरियसली कई बार कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं ना जो रह जाते हैं। और उस दिन जब वो कह रहे थे आपने तारे ज़मीं पर देख ली ना, वो टिस्का वो मेरी बेटी है, और मुझे लगा कि हमारे देश में एक पिता जब अपनी बेटी पर फख्र करता है कि मेरी बेटी ने देखो आज कितना बड़ा एक कुछ अचीव किया है, तो समहाउ उनकी वो याद मेरे साथ रह गई। थैंक यू। या ही इज़ वेरी क्यूट। वो पहले तो बहुत अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे कि वाई आई वांटेड टू बी एन एक्टर। एंड हमारी फैमिली में दूर दराज तक कोई एक्टर नहीं था। मतलब अगर मैं किताब लिख लेती या अगर मैं प्रोफेसर भी बन जाती, प्रोफेसर बन जाती, येल या हार्वर्ड चली जाती, दैट वुड बी टोटली ओके, या दैट्स नॉर्मल, क्या है इसमें, तो सभी कर रहे हैं। बट एक्टर, आई मीन लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन विद यू, क्यों ये करना चाह रही हो तुम? आफ्टर तारे ज़मीन पर आई थिंक ही केम अराउंड और उनको बहुत मज़ा आया। इनफैक्ट वो एक थोड़ा सा हिलेरियस इंसिडेंट ये है कि ही वुड गो टू ऑल द थिएटर्स इन द नोएडा एरिया जहाँ पे वो काम करते थे उस समय, एंड वो बॉक्स ऑफिस पे जाते और पूछते कि अच्छा आज भी सारी टिकट्स बिक गई हैं, सारी बिक गई, अच्छा। फिर वो मेरे को शाम को रिपोर्ट देते, इधर भी हाउसफुल है, उधर भी हाउसफुल है, इधर भी हाउसफुल है। डैड आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें रिपोर्ट मिल जाती है सिनेमा से। बट ही वाज वेरी किक्ड अबाउट इट। एंड आई थिंक वो फिल्म एजुकेशन को लेके है, तो इट वाज लाइक अ फुल सर्कल फॉर हिम एज वेल, बिकॉज इफ यू अगर आप फिल्म भी कर रहे हो तो फिर वो एजुकेशन के ऊपर है, तो इट कम्स बैक टू हिज। तो और अच्छा है, हाँ, मतलब यू मेड हिम प्राउड। वैसे मैं आपको बताऊं, अब देखिए अचानक की बात याद आई, जब ये फिल्म आई थी तारे ज़मीं पर, तो मैं बहुत नाराज़ हुई थी। वो एक दौर था जब मैं अपनी बेटी को हॉस्टल भेजना चाह रही थी एंड वो 7-8 साल की उम्र की थी, तो मुझे लगता था नहीं नोएडा स्कूल नहीं, कहीं अच्छे बोर्डिंग में भेज दूँ। वो फिल्म आई, उसके बाद तो ऐसा लगा कि मैं घर में कोई विलन हूँ, सब मुझे ऐसी नज़रों से देख रहे थे, तुम भी। तो फिर वो आइडिया ड्रॉप ही हुआ, मतलब सो ग्लैड। आज तक मेरी बेटी कहती है कि हाँ मुझे उस समय आप बहुत ख़राब मम्मा लग रही थी कि आप मुझे हॉस्टल भेजना चाहते। सो तारे ज़मीं पर की वजह से मैं अपनी बेटी को बोर्डिंग नहीं भेज पाई। अमेजिंग, हैप्पी दैट फिल्म डिड दैट। चलिए, तो अब जो आपने जवाब दिया ना, मतलब इनफैक्ट वो मेरा पहला सवाल होने वाला था कि एकेडमिशियंस की फैमिली कैसे, मतलब क्यों एक्टर बनना था आपको? वाज इट लाइक अ बचपन का सपना, क्या था? आई डोंट नो। आई थिंक मैं आई वाज इन अ वेरी पिक्यूलियर सिचुएशन। मैं प्रिंसिपल की बेटी थी सारी अपने ऑल माई स्कूल ईयर्स। कभी भी ऐसा नहीं था कि आई वॉज इन एन इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जहाँ पे मेरे फादर मेरे प्रिंसिपल नहीं थे। तो देयर वाज ऑलवेज अ काइंड ऑफ स्पॉटलाइट ऑन मी। अगर आप अच्छा करो तो हाँ प्रिंसिपल की बेटी है तो अच्छा करेगी, मतलब इसको तो नंबर मिल ही जाएंगे। और अगर बुरा करो, प्रिंसिपल की बेटी है ऐसे कैसे कर रही है। एंड I was kind of spotlighted for all the weirdest reasons. But somewhere I got used to the spotlight also.
बट शुरू से मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर्स, डिबेटिंग, थिएटर, प्लेज, कथक, ऑल ऑफ दैट, वो अच्छे से it was part of my life. I was in all the school plays. फिर कॉलेज में I was into theatre. I wrote a number of plays. वहाँ पे हम सब ने कुछ रबिश, टोटल रबिश, बट जो भी है बना के डाल दिया, लोगों ने पसंद भी कर लिया. And then I was a model for some time. एक्स्ट्रा पॉकेट मनी बनती थी, तो फिर करते करते मुझे शौक था. I was interested. बट वो कभी वो मोमेंट आया था जो 3 Idiots वाला था ना, कि पापा मैं इंजीनियर बन भी गया तो बहुत खराब बनूंगा, मुझे ये करना है, जो माधवन वाला जो सीन था? मेरे फादर ने मुझे एक बात कही थी, I need you to do really well and get your graduation sorted. Okay. वो कर लो. तो मैंने कहा ठीक है, that's my word to you. Before I could graduate, I'd already signed 2 films. I still topped my college in first year, and second year I mean in my subject, और उसके बाद second year में भी not bad, और third year में अच्छे नंबर आए. So they were quite happy कि ठीक है, I mean she's, if you're delivering, फिर आप जो मर्जी करो. कहाँ पढ़ी आप, क्या पढ़ी, थोड़ा बताइए. हिंदू कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी. Oh my God. इंग्लिश लिटरेचर. So yes. कोई सोचेगा कि भाई यूपीएससी का एग्जाम देगी, हिंदू एंड स्टीफेंस को ऐसा होता है ना कि यहाँ के दिया तो. I know. In retrospect, शायद IAS would have been a good IFS, IAS would have been, अच्छा मजे आते. Yeah. But now I can play an IAS officer. ना मैंने एक सीरीज की है दहन है जिसका नाम I played a district magistrate in that. तो you can do many things. अच्छा, अब क्या होता है जिसका मेल एक्टर्स के साथ मैंने देखा है कि बहुत सारी संघर्ष की कहानियाँ बहुत सुनते हैं हम लोग, बहुत ग्लोरीफाई भी होती हैं कि मैं वहाँ सड़क पर सोता था, या इधर ये होता था, उधर होता था. फीमेल एक्टर्स का उतना नहीं सुनने में आता. 93 में आपकी पहली फिल्म आई है, राइट? और एक्चुअल जो फेम मिली है वो 2007 तारे ज़मीं पर. तो कितने साल हो गए? 14 साल, राइट? वो 14 साल कितने मुश्किल रहे होंगे टिस्का चोपड़ा के लिए, वो वही बता सकती हैं. उसमें से 5 साल तो आई टुक अ ब्रेक, बिकॉज मुझे क्लियर ही नहीं था कि मुझे करना क्या है उसके बाद. आफ्टर द फर्स्ट फिल्म केम 1-2 फिल्में और की, एक साउथ की फिल्म थी वो की, जो ऑलरेडी साइन थी इन दैट स्पेट ऑफ टाइम. उतना समय लग गया समझने में फिल्म्स और फिल्म इंडस्ट्री को. उसके बाद मुझे जेन्युइनली प्यार हुआ एक्टिंग से. उसके पहले मुझे आई थिंक समवेयर आई वाज सर्चिंग फॉर करना क्या है, इट्स इंटरेस्टिंग, अच्छा है, इट्स फन, बट जो एक core deep passion for acting tha, that came at the end of that period, which was I think 95, 96, 97 even. Okay. फिर मैंने शादी कर ली. Then I was my husband in fact was the first person who said ke theatre karo na, go back to theatre. So 98 I started doing theatre full tilt with Satyadev Dubey, Feroz Abbas Khan, Nasiruddin Shah, sir के साथ, नसीर sir के साथ I did a lot of theatre workshops. वो एक कमाल के इंसान है जो आपको मफिन्स भी देंगे खाने के लिए, अगर आपको सिगरेट चाहिए सिगरेट भी दे देंगे, मतलब जो करना है अपने आप करो, पर आप so long as you're dedicated towards learning what he's teaching. तो I worked with him in a lot of workshops. उसके चलते चलते फिर तारे ज़मीन पर का वो आ गया. तो उस दौरान मैंने इरफान के साथ 1-2 बेस्ट सेलर्स किए, थोड़ा बहुत टीवी किया. तो it wasn't like I wasn't working from I was working throughout. मतलब अगर आप उसे वर्क बोल सकते हो, मतलब मुझे 500 रुपये मिलते थे एक शो के, और मेरा पेट्रोल का खर्चा 600-650 रुपये होता. सो इट वाज इन नेगेटिव बैलेंस. बट उस समय मेरी जिज्ञासा बहुत थी एक्टिंग को लेके और सीखने के लिए. एक मैड पैशन था. तो मैं अंधेरी से सीधा NCPA जाती थी फिरोज़ के साथ वर्कशॉप्स करने, सीखने. एंड बहुत सीखा, बहुत बढ़िया. मुझे आई मीन टचवुड जो टीचर्स मिले, वेदर इट्स सत्यदेव दुबे और फिरोज़ अब्बास खान और नसीर सर, देन इरफान एंड तिग्मांशु, उनके साथ काम करने का मौका मिला. स्टार बेस्ट सेलर्स, दोज बिकेम वेरी सक्सेसफुल. मतलब नॉट लाइक तारे ज़मीन पर देन आई डिड कहानी घर घर की. उसमें आई हैड अ प्रोमिनेंट रोल विच TRP was 20. तो दैट वाज आल्सो लाइक आई डिड टेस्ट सक्सेस उस समय.
बट देन आई गॉट वेरी एग्जॉस्टेड विद टीवी. मैंने काफ़ी 3 साल बहुत दबा के टीवी किया, पर मैं बहुत तंग आ गई. मेरे को लगा कि ये दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी. एंड देन फिर मैंने ट्रैवल किया, खूब घूमी यहाँ वहाँ, और उसके शॉर्टली बाद आई वाज डूइंग अ वर्कशॉप विद नसीर सर एंड ऑडिशन का फ़ोन आया फॉर तारे. और मुझे याद है मैंने लगान देखी थी कुछ 2001 जिस साल आई थी 2001. और मेरे हस्बैंड इस तरफ बैठे थे और मेरी एक फ्रेंड है मरिया, वो इधर बैठे. बोथ ऑफ देम आर सैजिटेरियंस, बहुत बातें करते फिल्म देखते. इट्स नॉट मरिया गोरेटी? ऑफ कोर्स. अच्छा, ओके. सो मरिया गोरेटी एंड संजय चोपड़ा आर सिटिंग ऑन आइदर साइड, और मैं बीच में बैठी हूँ, और वो दोनों सैजिटेरियंस हैं और बहुत बातें करते हैं फिल्म देखते देखते. और मैं बहुत इरिटेट हो रही थी कि तुम लोग बातें क्यों करो, मेरे को देखना है. एंड आई वाज फैसिनेटेड विद दैट फिल्म. और मुझे लगा कि बननी चाहिए तो इस कॉन्सेंट्रेशन से, इस तरीके से फिल्म बननी चाहिए. एंड आई पुट हिम ऑन माई आमिर ऑन माई बोर्ड, माई मैनिफेस्ट बोर्ड. आई सेड ये इस बंदे के साथ काम करना है. एंड देन दैट्स व्हाट हैपेंड. क्या बात है. तो आप मैनिफेस्टेशन में बिलीव करती हैं? इन द सेंस कि अगर आप सोचोगे नहीं तो आप बोलोगे नहीं तो आप करोगे नहीं तो आप उसकी तरफ काम कैसे करोगे? हाँ, आई मीन यू हैव टू हैव सर्टेन यू नो benchmarks and things that you want to do. क्योंकि मैंने आपसे स्ट्रगल वाली इसलिए बात पूछी ना, क्योंकि आप फाइनेंशियली कोई आपको स्ट्रगल नहीं था. यू आर फ्रॉम अ वेल ऑफ फैमिली, बट अलग तरह के बहुत स्ट्रगल्स होते हैं. एक मैं बहुत पुरानी बात उसको नहीं करना चाहूँगी, बट आपने मी टू और सबके बारे में बात की है. कास्टिंग काउच के बारे में आप पहले बात की है. लोग पुराने इनके इंटरव्यूज़ रेफर कर सकते हैं. मैं इसको थोड़ा हट के पूछूँगी, क्या तब से और अब तक अब में क्या इंडस्ट्री में बदलाव आया है? जो हमने बीच में बहुत कास्टिंग काउच सुना था, अब चूंकि इतनी बात होती है, अब लड़कियां खुल के मी टू के बारे में बहुत बोल रही हैं, हर इंडस्ट्री में बोल रही हैं. आपकी इंडस्ट्री में कुछ बदलाव आया, सुधार आया? आई थिंक द मी टू मूवमेंट एक बहुत ही वाटरशेड मोमेंट था अक्रॉस इंडस्ट्रीज. ऐसा नहीं है कि एडवांटेज नहीं लिया जाता आज की तारीख में, पर एक डेटरेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग डेटरेंट है कि अगर आपने मिसबिहेवियर को एक लिमिट से क्रॉस कर दिया तो यू विल बी इन ट्रबल, बिकॉज पॉश गाइडलाइंस आ गई हैं, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट और बहुत कुछ है. एंड अबाउट टाइम, एंड इट्स अ गुड थिंग. नेपोटिज्म की इतनी बात होती है इंडस्ट्री में. मैंने कुछ समय पहले दिव्या दत्ता से ही पूछा था कि यू नो बीइंग अ डॉक्टर्स डॉटर वो आई थी. है तो आप भी आउटसाइडर, आपको कितना ये एक्सपीरियंस झेलना पड़ा कभी कि किसी फिल्म से निकाल दिया गया हो कि क्योंकि कोई और जो अंदर एक सर्कल का पर्सन है उसको रोल मिल गया, या आपको लगा कि मैं बाहर की हूँ इसलिए मुझे फिल्म नहीं मिल रही है या मेरे हाथ से फिल्म चली गई है? आई कैन टेल यू दिस विद ग्रेट ऑनेस्टी कि अगर मुझे टीचर या एकेडमिशियन बनना होता तो मुझे ज़रा भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो मेरे फादर उस इंडस्ट्री से हैं. ये मुझे बेकार का रोना लगता है. इंडिया में अगर आप अपने बच्चों को, हर पेरेंट चाहता है कि आप अपने बच्चों को जस्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ दो. जो फिल्म इंडस्ट्री में लोग हैं, अव्वल तो वो बच्चे उस माहौल में पले बड़े हैं, तो उनको कैमरा बेस्ट फ्रेंड लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंट्री पॉइंट आपका इजी हो जाता है फॉर श्योर. 2 4 6 मौके भी मिल जाएंगे फॉर श्योर, बट अल्टीमेटली ऑडियंस, कैमरा, क्राफ्ट, ये जादू है. आप ऑडियंस का दिल कैसे जीतोगे? शुरुआत में पीपल विल बी विलिंग टू से कि आप सो एंड सो के बेटे हमारे फेवरेट स्टार है, उनका बेटा है, उनकी बेटी है, व्हाटएवर, यू नो, वो लव आपको लेगेसी में मिलेगा टू अ सर्टेन एक्सटेंट. पर वो जूता भी बन सकता है कि उनके बेटे और आप ये कर रहे हो, True. या उनकी बेटी और आप ये कर रहे हो. हद हो गई यार, मतलब इतना तो सीख के आना चाहिए था आपको. इट कैन वर्क आइदर वे. आई डोंट ग्रज इट टू देम. उनकी किस्मत, गुड फॉर देम. हाँ, अगर आप बाहर की इंडस्ट्री से आ रहे हो तो अपनी तैयारी लेके आओ. आपको कौन रोक रहा है? मेहनत करनी पड़ेगी, बट फॉर गॉड सेक, आई मीन शाहरुख खान, कर लो आपने जो करना है.
he brought his A game, right? तो then you bring your A game ना, आपको कौन रोक रहा है? आप रोते क्यों रहते हो हर चीज़ को लेके? मतलब ये है, वो है, ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो नहीं है, तो बनाओ अपनी अपॉर्चुनिटी। बट कभी आपको ऐसा लगा कि नहीं, मुझे नहीं ये रोल मुझे मिलना चाहिए था? आई डोंट पे टू मच अटेंशन टू दिस नॉनसेंस। अब तो मैं ही इनसाइडर हूँ, मैं ही अपनी बेटी को लॉन्च करूंगी। हाँ भाई, मैं ही नेपोटिज्म करूंगी, मतलब हद हो गई। अब तो मैं इतने साल के बाद अगर मैं अपने आप को आउटसाइडर समझ रही हूँ तो ऑनेस्टी के अलग लेवल हो गए। मतलब what the hell यार, मतलब आई डोंट बाय दिस रबिश। तो मतलब कभी ऐसा आपको अगर लगा होगा तो आजा बताना, शेयर नहीं करना चाहती, कभी ऐसा फील हुआ होगा कि आई एम नॉट? नहीं, यू नेवर हैव हर्ड मी से दिस। आई डोंट बाय इट। अगर आपके फादर की साड़ी की दुकान है और वो आपको बोल रहे कि अब आप आइए और इस बिजनेस को रन कीजिए, तो आप करेंगे ना, मतलब नेचुरली। अगर आपको करना है, अगर आपको नहीं करना है तो आप नहीं करेंगे। श्योर, ये इंडिया है, इंडियन चाइनीज वी पीपल डू दैट, वी गिव आवर चिल्ड्रन आवर बिजनेस। what are you talking? So many pilots sons are pilots, doctors whatever. क्या इसमें प्रॉब्लम क्या है? बहुत सारे दूसरे लोगों को लगता है ना हमारी चांसेस जा रही है, हम हमारी तो अपने आप को बेटर कंगना ने, जैसे सबसे ज्यादा कंगना ने बोला है नेपोटिज्म पर। नो कमेंट्स। ओके, कुछ रेलेवेंट इश्यूज स्पेशली वुमेन रिलेटेड मैं आपसे बात करना चाहूँगी, बिकॉज नॉट ओनली फिल्म्स, हम और आप जिस एज ग्रुप में हैं, अभी आप बात भी कर रही थी उसमें कि बहुत जगहों पर यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटीज़ जाती हैं आपके हाथ से, या आपको बॉडी शेम किया जा सकता है, या अब थोड़ा सा ना आप उतनी यंग नहीं लगती हैं। ये जो इस समय जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, ये कैसे बदलेगा? यू नो, हाउ डू यू स्टॉप बॉडी शेमिंग वुमेन फॉर हाउ दे लुक, व्हाट इज़ देयर एज? एजिज्म, बॉडी शेमिंग, there's only again it's you know, सवाल वही है। उसको आप लेबल बदल दे रही हैं, पर सवाल वही है, whether it's nepotism or it's ageism or it's any ism. Point is के at the end of the day you have to be so excellent. जेनिफर कूलिज जो वाइट लोटस में है, she is a very large person, but इतना brilliant performance and she opened the path for herself. आप चाह क्या रहे हैं अपनी लाइफ से? कोई ना कोई वजह तो बनी जाएगी for you not to succeed. You have to find a reason to succeed. ये तो मतलब फिर आप रोते बैठो कि भी बट हमारे इंडस्ट्री में देखते हैं ना कि जिस उम्र तक आदमी काम करते रह सकते हैं, यू सी वेरी फ्यू वुमेन आउट देयर। वो अब तो फिर भी क्योंकि OTT ने वो खोल दिया है थोड़ा सा दुनिया, लेकिन बड़ी फिल्म्स, बड़े बैनर्स में आप कहाँ देखेंगे वुमेन को? एक बार होता है कि बस आप माँ बन गई तो आप माँ बन जाइए। फिल्म अपनी हर कोई कैसे बनाएगा फिल्म? क्यों? अगर आपको इतना लग रहा है तो बनाओ ना, 4 ज्वेलरी सेट कम खरीदो और बनाओ अपनी फिल्म। आज आप फोन पे फिल्म बना सकते हो। If you are that committed to that ideal, and I am living that reality, तो मैं बना रही हूँ अपनी फिल्म। एक डायरेक्ट कर ली, अब नई लिख रही हूँ जिसमें मेरे को एक्ट करना है। I'm not waiting. I believe in me. I'll do it. So I don't buy this nonsense. मतलब ये मेरे को हमेशा लगता है कि लोग मतलब what is the point? ना के लिए हमेशा एक रीज़न होगा। आपको हाँ में तब्दील करना है अगर उसे, तो वो आपको अपने अंदर ढूंढना पड़ेगा और वो वॉक आपको लेनी पड़ेगी। दैट जर्नी इज़ योर्स। हाँ, अकेलापन महसूस होगा, हाँ फेलियर के थॉट्स आएंगे, हाँ डाउट्स आएंगे, ज़रूर आएंगे। अगर आप पहली बार, दूसरी बार, नॉट टू मेनी पीपल आर वॉकिंग दैट पाथ, बट हेल या देन वॉक इट ना। पर जिद भी तो आपकी है ना, नहीं तो फिर जो मिल रहा है वो ले लो। द प्रेशर ऑफ लुकिंग अ सर्टन वे, कि आपका एक फिगर, आपकी स्किन, जिसके हम रिजल्ट्स देखते हैं, जो बोटॉक्स, फिलर्स, ओलंपिक्स, ये सब जो कुछ हो रहा है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? ये द प्रेशर ऑफ लुकिंग इन अ सर्टन वे, कि यही ऐसे में ही ऐसा दिखना है। ऑनेस्टली, एज एन एक्टर you should look the part. Today आप केट विंसलेट को देख लीजिए, या आप मेरिल स्ट्रीप को देख लीजिए, या आप I mean, क्या होता है,
एक चीज़ जो आती है ना, आई एम टॉकिंग स्लाइटली zoomed आउट पर्सपेक्टिव से, कि जब कोई चीज़ नई नई आती है, बोटॉक्स एंड फिलर्स एंड ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटिवली newer things, meaning 10, 15, 20, 25 years, not that old. Now everyone's got Dubai face. This lip and this. अब पता चलता है कि आपने किया है. This is not your natural beauty. Shouting at you. And it's the same. And it's so dull. It's so dull. आप तो दिख ही नहीं रहे. True. So if you see, there's a kind of a reverse trend चल पड़ा है, where everyone is now leaning towards much more natural looking people, at least in acting. Again, coming back to the authentic self and the authentic desire, of course, everyone wants to look their best. Everyone wants to, I'm not against it. Sure, you want to get a little Botox done, you want to get a little fillers done, you want to, achieve a slight different kind of a look or whatever, do it. I mean, nothing is that permanent. वो निकल जाता है. If you want to do it, I'm not averse to that. I mean, अगर आपको करना है, I'm not judging you. But when it comes to acting, आपकी लाइंस आपके काम आएंगी, तो वो आपको नहीं, तो आपका वो फ्रोजन फेस होगा. आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे वो चीज़. आपके ऐसे रिंकल्स नहीं पड़ेंगे, आप ये नहीं कर पाओगे, मुस्कुरा नहीं पाता है. Yeah, so that. So then अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, then you're just doing yourself a disservice. True. So then go to somebody very good who can just do a little bit of stuff to give you the right balance. अच्छा, डायरेक्शन का ख्याल कब, क्यों और कैसे आया कि अब मैं एक्टिंग के साथ साथ ये भी करना चाहती हूँ? Straightforwardly, I wrote it to act in it. But then Manish चटनी की बात करें ना पहले. चटनी तो कर ही ली ना. I wrote and produced and acted. I didn't direct it. Churi also I wrote and produced and acted. And Rubaru I wrote, produced, acted, directed. Then Sali Mohabbat I wrote and directed. मैंने act नहीं किया because Manish Malhotra, who's my producer, very wisely he said, first feature film है, don't over strain yourself because पहली फिल्म है, तुम भी समझ लो कि medium क्या है, कैसे है, क्या है. I think it was a very wise call. He's a very wise man. So he told me that and I said, yeah, fair enough. And so Radhika, who did a fantastic job in the film. मुझे देखनी है, sorry अभी देखी नहीं है, but I have to watch it. अब ये podcast मैंने कर लिया, अब आप film पक्का. Yeah. So yeah, the idea was to always create opportunities and I'm writing now the one that I want to act in. So yeah. बट कैमरे के सामने के बाद कैमरे के पीछे जाना आसान है, मुश्किल है, या एकदम अलग है? बहुत सारा काम है. Directing is so much of work. I can't. कि आपको सडनली एक्टिंग आसान लगने लगे शायद? बहुत नहीं, आसान नहीं, डिफरेंट है. बट एज अ डायरेक्टर the sheer volume of work is huge. It starts well before the day starts. It ends well after the day ends. There's no break in between. And being an actor, आपको वो आदत होती है कि हर शॉट के बाद आपको एक ब्रेक मिलता है. So वो सब नहीं होता. But it's very gratifying. It's very gratifying because जब वो टुकड़े जोड़ के जब आप वो कलाइडोस्कोप की तरह वो शेप्स बनने लगती हैं, फिर आप एडिट में देखते हो जो आपने लिखा है. Because I was also the writer. मैंने लिखा है, फिर उसको कास्ट किया है, फिर अलग अलग प्रोसेस. And the team, 150, 200 people are there and each one has their questions because they are like there to fulfill the vision of the film. So you have to be able to answer them accurately and you're responsible to them. जो पूछ रहे हैं आप उनको misdirect ना कर दो. To handle that, then all of that. So it's a job of, and you have the producer's money. So you have to complete the day. You have to make sure that you've clocked that much time. और अगर एक दिन पीछे रह गए आप, तो in terms of if you have to do a certain number of scenes, तो फिर वो अगले दिन पे पेंड हो जाएगा. So you have to make sure that पैसा लगा. So आप और आपके हस्बैंड मिलकर ही लिख रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम मिलकर लिख रहे हैं, वो मेरे बिना भी बहुत कुछ लिख रहे हैं. और
मैं एट द मोमेंट उनके साथ ही लिख रही हूँ, बट आई ऑल्सो हैव अ को राइटर नम्रता शेनॉय हु आई राइट विद. सो या वेयर हस्बैंड वाइफ जब मिलकर कुछ लिख रहे हैं तो कितना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कितनी लड़ाई, कितनी बहस, डिसएग्रीमेंट्स? बहुत बहुत. बट कौन जीतता है फिर? द कहानी, the story must win, because if it's him or me winning, then हम कहानी के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं. तो क्या प्रोसेस है आपकी राइटिंग का? मतलब आप एक कहानी आपके मन में कुछ चल रही होती है, कुछ थॉट होता है, या कभी होता है कि भाई मैं इस इशू पर लिखना चाहती हूँ, मैं ये चीज़ जो दुनिया... हम कहानी अब लिख रहे हैं उसकी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है. वी हैड गॉन टू लंदन, संजय, मी एंड आवर डॉटर तारा, और मेरी तबीयत उस दिन ठीक नहीं थी, तो ही टुक हर आउट टू सेंट्रल लंदन. वी वर लिविंग इन द सबर्ब्स एट माई ब्रदर इन लॉज हाउस, एंड आई वॉज लाइंग एंड द वेदर वॉज वेरी नाइस, एंड ऐसे मैं सो गई. तो आधी नींद और आधी जगी हुई स्टेट में एक ख्याल सा आया. So when he came back, I told him this idea. I said something like this, a story like this, something like this. So that's a good idea. Let me think about it. Then he came with a twist. He said, "Kiacha, something like this, and then something like this, and then something like this, and then we had the story." Oh wow! Which is just the एक वो जो उसका बेसिक एसेंस होता है एक कहानी का मिल गया. वो हमें दोनों को बहुत पसंद था. फिर हमने बैठ के उसको फैलाना शुरू किया, इधर उधर 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 उधर, फिर and that's how we start writing. एक और एस्पेक्ट पे बात कर लें, पेरेंटिंग. एक्टिंग भी बहुत समय लेती है, डायरेक्शन भी बहुत समय लेता है. बेटी को कितना समय दे पाती हैं, या पेरेंटिंग को लेकर आपका आइडिया क्या है? आजकल वो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं. सो व्हाट काइंड ऑफ अ मदर आर यू? Striving to be a better mom, I think, because work does take up a lot of time, but she's a better kid to me than I'm a mother to her. बहुत सुलझी हुई, नॉक ऑन वुड, बहुत समझदार बच्ची है, और इमोशनल कोशेंट उसका बहुत हाई है. आज तक she hasn't ever given me a chance to say कि why did you say that, why did you do that. Never. She's 13, और ज़्यादा में ज़्यादा अभी maybe it's early days, और अब मैं देखूँगी कुछ गुल खिलाते हुए, बट मेरे हिसाब से शी रीड्स द रूम. वो कमरे में घुसती हैं और एक एंड 13 she's EQ is like sky high. The other thing जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, I was reading the other day कि the highest form of intelligence is metacognition. मतलब कि आप जो सोच रहे हो, आप अपनी सोच को देख पा रहे हो, अपनी सोच पे सोच पा रहे हो कि मैंने ऐसा सोचा. तो आप सोच रहे हो पर उसको देख पा रहे हो कि आई एम एबल टू, व्हाई एम आई थिंकिंग दिस, और इट्स अ काइंड ऑफ अ स्पिरिचुअल थॉट. इस जनरेशन के सारे बच्चे, दे आर हाईली मेटाकॉग्निटिव. वो इतनी ईजिली, शी इज लाइक, शी सेड दिस टू मी, एंड देन आई थॉट दिस, देन आई थॉट व्हाई एम आई थिंकिंग लाइक दिस. बाप रे, हम तो इतना सोचते ही नहीं थे. I mean, such metacognition and such awareness, self-awareness, awareness of the world, and woke. एक तो woke बहुत ज़्यादा है ये लोग. Mama, that is so inappropriate. Yeah. I'm like, sorry. Wait. So racist. So ये इतना बोलेंगे हर बात में. बट वेरी इंटरेस्टिंग. इसका पता है, सो जेनजी हैं ये सारे बच्चे. आपकी बेटी मेरी, अच्छा आपकी तो अल्फा. हम लोग वैसे तो, मैं तो बहुत क्रिप करती हूँ, ये जेनजी, इनको ये नहीं पता. लेकिन जब मैं इंडिविजुअली पेरेंट्स से बात करती हूँ तो हर पेरेंट ये कहता है कि माई डॉटर और माई सन इज़ मोर सॉर्टेड देन आई एम. और मुझे भी ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ों में मुझे लगता है मेरी बेटी मुझसे ज़्यादा मैच्योर है या समझदार है. कुछ चीज़ों को जिस तरह से वो देखती है वैसे तो मैं भी नहीं देख पाती. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. इनसे हमें प्रॉब्लम भी रहती है, इनकी बहुत सारी चीज़ें हमें अच्छी नहीं लग रही, लेकिन ये हमें अपने आप से कई बार ज़्यादा समझदार लग रहे हैं. हाउ डू यू सी दिस जनरेशन? I don't see that हमसे ज़्यादा समझदार हैं. बिकॉज वो तो आई थिंक एक एक्सपीरियंशियल क्वालिटी है कि वो आप बट दे आर टूल्स. मी एट 13 एंड हर एट 13 It's different. is where you could draw the parallel. कि अगर हम दोनों, मैं 13 की हूँ, वो भी 13 की, जब मैं 13 की थी वो 13 की, तो जमीन आसमान का फर्क है. हमको कहाँ इतनी बुद्धि थी. But I don't believe in this whole idea of कि I'm your pal, I'm your friend. I'm Same not here. your friend. Same here. Please, friends will come and go.
ओके आज जो आपकी बेस्ट फ्रेंड है, जिसके पीछे जान निकली जा रही है आपकी, जिसके साथ आपको दिन रात नाइट स्पेंड, मूवी, ये प्ले डेट, फलाना सा, एवरीथिंग यू हैव टू डू, व्हेन यू आर इन ग्रेड 10 शायद वो मैटर ही नहीं करेगी. शायद हम लोग कहीं और रह रहे होंगे, शायद वो आपको नहीं मिलेगी रोज. आई होप मिले, आई होप यू मेंटेन योर फ्रेंडशिप्स, बट शायद वो मैटर ना करे. मम्मी कहाँ, व्हाट वर यू गोना डू अबाउट मम्मा? She's a lifelong problem for you. You gotta live with mama. So, you know, and I will scold you and I will put boundaries and things like that. So please do not think I'm your friend. Not at all. I'm not your friend. ये मैं आप एक स्ट्रिक्ट मदर है? not very strict, but I do set certain. See, what I like about her. मैं क्या करती हूँ कि I drop certain seeds in her mind soil. मैं डाल देती हूँ ऐसे से. फिर 2-1 महीने बाद वो उसके शब्द में बन के निकलता है. वाह. वो उसके अपने दिमाग से आता है. तो then I'm like, yes, मिशन अभी तक तो काम कर रहा है ये आइडिया. क्या बात है. चलिए आखिरी 2-3 चीजें. सो अब डायरेक्शन ज्यादा समय लेगा टिस्का चोपड़ा का, या हम इनको कुछ और फिल्मों में OTT उसमें देखते रहेंगे प्लेटफॉर्म्स में, या सिर्फ डायरेक्शन? नहीं, not at all, not at all. Direction, in fact, maybe few and far between. I'm writing to act now. Somebody else will be directing it. Producing, definitely. Because I think कि वो creative control बहुत ज़रूरी है आपका, क्योंकि अगर कोई चीज़ आपके दिमाग से जन्मी है, जैसे चटनी, जैसे छुरी, जैसे रूबरू, it was made exactly how we thought it should be made. पैसा कहाँ डालना है, कहाँ नहीं डालना है, कौन सी चीज़ काटी जा सकती है, कौन सी चीज़ रखी जा सकती है, वो बहुत ज़रूरी है as creative control. So that I will retain to some extent. I will have one hand on the producing table for sure. That is a given. I'm not going to back down on that. But writing, yeah, I'm writing because not that I'm the best, but कुछ कहानियाँ जो मुझे बोलनी है, कुछ रोल्स जो मुझे करने हैं, और जो हमें लगता है ये हम ही कह सकते हैं. हाँ, है ना. हाँ, सबसे अच्छा. सोशल मीडिया आपके लिए क्या है? कितना इंपॉर्टेंट है, या आप उसके ऊपर कितनी डिपेंडेंट हैं, या कभी कभी आप भी उससे फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं कि आई नीड अ ब्रेक? प्रेशर क्रिएट करता है आपके ऊपर? हाँ, डेफिनेटली. इट्स ओपन माउथ एनिमल जो रोज एक निवाला चाहता है, और आप सोच रहे हो यार अभी क्या एंड द टीम इज सेइंग कि तुम 4 दिन से पोस्ट नहीं किया, 3 दिन से पोस्ट नहीं किया, क्या कर रहे हो? सो इट इज अ बिट daunting, and at certain times when you're busy, when you're running around and there's lots to post, then you go on posting whatever, but sometimes you're doing nothing. And as a writer, and what am I doing? I'm sitting and writing, and एक जुड़ी बना के पजामा टी-शर्ट पहन के आप you're arguing with the writer and you're writing, क्या पोस्ट करोगे आप उस टाइम पे? So that is a struggle for me, because मैं I'm also not too much of an extrovert. I'm good in a one-on-one conversation like this, but you put me in a large group, then you'll find me मैं कहीं एक कोने में या किसी को पकड़ लूंगी, उनसे बातें करती रहूंगी, छोड़ूंगी नहीं उनको कि अभी अब मेरे को फिर और लोगों से ना मिलना पड़े, मतलब बहुत सारों से ना मिलना पड़े. सो एंड आई एम ऑल्सो नॉट वेरी गुड विद आंसरिंग व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट डिड यू वांट टू नो प्रिसाइसली. मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन में मेरी बेटी पढ़ रही है, उसके बारे में आपको बताऊं, या मम्मा की जो डेंचर्स बनने हैं उसके बारे में बताऊं, या व्हाट किसी को जवाब चाहिए नहीं होता. Like, what do you want to know? What's happening? All good. What's happening with you? Yeah, some rubbish. So I'm not into that. मेरे को मजे ही नहीं आते उस conversation. So आप ज़्यादा party, you're not a party animal, या बस? I'm a solo party animal. मतलब like 2-3 friends, close friends, have intense good conversations, have like good fun, good food, couple of drinks, yeah, good stuff like that. वाह. So चलते चलते हमारे सारे व्यूअर्स को अगर आप आज कोई मैसेज देना चाहें, so जरूरी नहीं कि फिल्मी हो, कुछ भी हो सकता है, about life or whatever. Okay, your life mantra. I think you live only once, so किसी और को आपकी लाइफ डिफाइन करने का हक नहीं होना चाहिए. खुद अपने डेफिनेशंस बनाओ और फिर निकल पड़ो. क्या बात है. फिटनेस मंत्रा भी बताई दीजिए. कुछ रूटीन फॉलो करती हैं, कोई डाइट फॉलो करती हैं, वर्कआउट्स क्या करती हैं? अपनी बॉडी से दोस्ती कर रखी है मैंने. वाह. सो आई लिसन टू इट. जब वो बोलती है कुछ चीज़ के आज वर्कआउट नहीं करते, तो मैं पूछती हूँ उससे कि क्योंकि थकी हो या सुस्ती आ रही है, क्या माजरा क्या है, व्हाट इज़ द सीन. सो देन आई गेट द करेक्ट आंसर. एंड देन ऐसे सुस्ती आ रही है तो फिर नहीं, अगर थकी हो तो फिर
मसाज करा के फिर चले जाएंगे. Negotiate करती हूँ with my body, but I keep in close touch with it. I eat nonsense now and then, but by and large मैं एक अच्छा healthy routine follow करती हूँ of eating, which I've kind of figured out what suits me, what doesn't suit me. And I don't obsess over it. अगर 1-8 किलो बढ़ गया तो कम भी हो जाएगा, then I walk a little more, so it's easy. I'm easy. मैं आपसे इसलिए सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि आजकल क्या हो गया है, आप जैसे सोशल मीडिया Instagram खोलिए, इतने वीडियोस हैं आपको बताने के लिए, ये करो, ये मत करो, ये खाओ, ये मत खाओ. तो कई बार ऐसा लगता है कि कितना हमको सिखाया जा रहा है. और पहले तो हर इंसान अपने हिसाब से अपनी नॉर्मल लाइफ लीड कर रहा था. अब हम वो लाइफ नहीं लीड कर रहे हैं. कई बार ऐसा लगता है बिकॉज देयर समवन हुज टेलिंग मी ये नहीं खाना है, ये नहीं करना है, ऐसे नहीं, या फिर ऐसा करो, ऐसा खाओ. You have to figure it out for yourself, I think. जो एडवाइस आ रही है मैं भी काफ़ी स्क्रॉल करती हूँ, देखती रहती हूँ, एंड then I figure it out कि कुछ है वर्थ सुनने लायक या not really. So then some things stick with you. You go on evolving उन चीज़ों से, what works for you, what doesn't work for you. फिर जो नहीं ठीक लगता फिर उसको you abandon it. I do try it. I don't think I can have smoothies in the morning. मेरे से हरा लिक्विड नहीं पिया जाएगा सुबह. I cannot. Sorry, I cannot. That green kale shake and all, एक दिन कर लूँगी, अगले दिन I'll be like, I mean, I can't. I cannot. True. So, और मुझे तो ये लगता है आप जैसे बनारस आए, अब आप कैसे ना कचौड़ी आलू खाएं, कैसे ना टमाटर चाट खाएं, बनारस में बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं. सो कई बार ये लगता है कि मैं अपने को बहुत कंट्रोल करती हूँ, फिर लगता है कि अरे जी किसके ले रहे हैं, फिर इतना तो खाना बनता है कभी कभी. नहीं, मैं चीट डाइट्स इस लेवल की फूडी तो नहीं हूँ कि मतलब जी किस ले रहे हैं. मतलब जी तो और बहुत सारी चीज़ों के ले रहे हैं, मतलब टमाटर चाट के लिए थोड़ी ना जी रहे हैं. मतलब बनारस आए और नहीं खाएंगे नहीं, मतलब चख सकते हैं अगर टेस्टी इतना लगता है. if there's something that you crave, अच्छा, you're not a foodie. No, I'm a reason. I am. मतलब चोपड़ा, मतलब चोपड़ा आलू तो के शादी के बाद, पराठे, उसके पहले तो अरोरा थी ना. अच्छा हाँ, either way. आलू के पराठे, जब आलू के पराठे और किलो, I mean they're like rock solid. सफ़ेद मक्खन के साथ तो मतलब चलिए, तो फिर इतना खाना अलाउड. हाँ, खा लिया फिर उसके बाद कॉम्पनसेट करना पड़ता है. That's the key ना, कि do what you need to do, but then you'll have to also do the other side of it. क्या बात है. So balance. Lovely talking to you, Tiska. Same. फिर मिलेंगे. Absolutely. क्योंकि बहुत सारी बातें आज भी रह गई हैं. Thank you so much. Thank you.